नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से चयनित शिक्षकों को तगड़ा झटका लगा है और जिस बात का डर था वही एक बार फिर से हुआ है और इस चीज के लिए मैंने पहले ही आपको सतर्क भी किया था। इस बार 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश सही करार दे दिया गया है और इसके अलावा 60,000 शिक्षकों की नौकरी और खतरे में आ चुकी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक और नया ऑर्डर सामने आया है जिससे समस्त चयनित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। क्या है मामला, किस जगह का है, सब डिटेल से जानकारी देंगे। धैर्य के साथ अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अपडेट पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो दबा लीजिए। मामला बहुत ज़्यादा दूर का नहीं है। जी हाँ, 25,753 नौकरियां रद्द करने के फैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। जी हाँ, यह मामला दोस्तों बंगाल का है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट की तरफ से 25,753 यानी कि 26,000 के आसपास नियुक्तियां रद्द करने का आदेश दिया गया था, जिसमें से शिक्षक भी थे और कुछ गैर कर्मचारी भी थे। दो तरह के लोग थे जिनकी नियुक्तियां रद्द करने के साथ उनको पूरा वेतन वापस करने की बात कही गई थी। उसी को लेकर वहां की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहां से भी बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। आप यहां पर देख पाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच कराने संबंधी कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। यहां पर साफ, हालांकि शीर्ष अदालत ने 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साफ तौर पर यहां पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट राज्य संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग यानी कि एसएससी द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों की और साथ में गैर शिक्षण जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्तियों को रद्द करने वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा जी की खंडपीठ ने नियुक्तियों को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार किया और कहा कि इस मामले में 6 मई को हम सुनवाई करेंगे। यानी कि अगली डेट जो है वो 6 मई में लगाई है और सरकार का ये जो दावा था कि नहीं इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, इन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर जो चीज़ें कही गई थी वो कोर्ट ने बिल्कुल सही मानी और कहा कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही है। फिलहाल हम 6 मई को इस पर सुनवाई करेंगे और उसमें अगर हमें कुछ दिखता है तो हम आगे कार्यवाही के आदेश देंगे। आगे देखिए, यह देखते हुए 25,000 से अधिक लोगों की नौकरियां छीनना एक गंभीर मामला भी बन चुका है। शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या उपलब्ध सामग्री के आधार पर वैध और अवैध नियुक्तियों को अलग अलग करना संभव हो पाएगा, यानी कि इसमें जो फर्जी है उनको पूरी तरह से हटाया जाए, कुछ नई फर्जी है उनको बचा लिया जाए। ऐसा ना किया जाए कि फर्जी के साथ जो फर्जी नहीं है उनको भी हटाया जाए। क्या यह पता लगाया जा सकता है कि कौन धोखाधड़ी से इसमें नियुक्ति पाया है? अगर ये पता लग जाए तो जो धोखाधड़ी से नियुक्ति पाए हैं केवल उनको निकाला जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें लाभ किन लोगों को मिला ये भी यहाँ पर पता लगाने का प्रयास। फिलहाल पीठ ने कहा है कि हम उस पर निर्देश पर रोक नहीं लगाएंगे जिसमें कहा गया है कि सीबीआई राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी। इस पर रोक नहीं लगाई है उन्होंने। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई अवैध नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पदों के निर्माण को मंजूरी देने में भी शामिल व्यक्तियों के संबंध में आगे की जांच करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो सीबीआई इसमें शामिल लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी करेगी। आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में कहा
कि हाई कोर्ट ने मनमाने ढंग से नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने के प्रभाव को समझने में विफल रहा है। ये सभी चीज़ें दावे यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार की राहत जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं मिली है। अभी अगली सुनवाई होगी 6 मई को और उसके बाद इस पर निर्भर होगा कि अब इन शिक्षकों का क्या होगा, इनकी नियुक्ति बची रहेगी या चली जाएगी। दोस्तों, तो आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।